You know, very often I ask people, कई बार मैं लोगों से ये प्रश्न करता हूँ, is Jesus your savior? क्या यीशु मसीह आपका उद्धार करता है क्या? They say yes. वे कहते हैं हाँ। What has he saved you from? उसने आपका किस चीज से उद्धार किया है? Has he saved you from getting angry? क्या उसने आपका गुस्सा होने से उद्धार किया है क्या? Do you get angry with your wife क्या आप अपने पत्नी से गुस्सा होते हो क्या, or your husband? या अपने पति से? No, that hasn't happened. आप कहते हो नहीं नहीं ये तो नहीं हुआ। Then what do you do when you get angry? Well, I ask the Lord to forgive me and he forgives me. फिर मैं पूछता हूँ कि जब आप गुस्सा होते हो तब क्या करते हो? फिर वो कहता है कि मैं प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु मुझे क्षमा कर, और वो मुझे क्षमा करता है। What about when you men lust with your eyes? फिर पुरुषों, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपका क्या जब आप किसी स्त्री पर कुदृष्टि करते हो, लालसा की नजरों से देखते हो? Has he saved you from that? क्या यीशु ने आपको उससे छुड़ाया है क्या, उससे उद्धार किया है क्या? You know, why do I mention these two sins? अब क्यों मैं इन दो पापों का जिक्र कर रहा हूँ? Anger and lusting with the eyes. गुस्सा करना और आंखों की लालसा या कुदृष्टि से किसी स्त्री को देखना। I preached about that for the last 50 years, perhaps more than any preacher I have heard. और शायद पिछले 50 वर्षों से मैंने इन दो पापों के बारे में ज्यादा प्रचार किया है, शायद किसी भी अन्य प्रचारक से जिसे मैंने आज तक सुना है। You tell me if you've heard any preacher preach about against anger and sexual lust as much as I have. आप मुझे बताइए, कहीं आपने किसी और प्रचारक को सुना है क्या कि जो गुस्सा और यौन लालसा के बारे में मेरे इतना प्रचार करता हो? Why do I mention these two? अब क्यों मैं इन दो पापों का जिक्र करता हूँ? Because in the Sermon on the Mount, क्योंकि पहाड़ी उपदेश में, Matthew 5, 6 and 7, पहाड़ी उपदेश जो मत्ती 5, 6, 7 में पाया जाता है, there are many sins listed in the Sermon on the Mount. For example, पहाड़ी उपदेश में कई पापों की सूची दी गई है। if you are not pure in heart, that's a sin. उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने हृदय में शुद्ध नहीं हो तो ये एक पाप If you है। don't love your enemies, that's a sin. अगर आप अपने शत्रुओं से प्रेम नहीं करते वो एक पाप है। If you don't speak the truth always, that's a sin. अगर आप निरंतर हमेशा सच नहीं कहते वो एक पाप है। Many, many things like that. ऐसे कई कई बातें वहां लिखी है। But among all the sins, for example, if you pray and you tell other people about it, that's a sin. उदाहरण के तौर पर, अगर आप प्रार्थना करते हो और फिर दूसरों को जाकर बताते हो कि मैंने प्रार्थना की, वो भी एक पाप है, You're supposed to be able to pray in secret. क्योंकि हमें गुप्त में प्रार्थना करनी चाहिए। But among all the sins, and there are many, many of them, if you read Matthew 5, 6 and 7, पर इन सब पापों में से, और मत्ती 5, 6 और 7 में कई कई पापों का जिक्र किया there है। are only two sins in the entire Sermon on the Mount that Jesus said will take you to hell. और केवल दो ही पाप है, संपूर्ण पहाड़ी उपदेश में केवल दो ही पाप है जिनके विषय में यीशु ने कहा कि ये दो पाप आपको नरक ले जाएंगे। You know what they are? क्या आप जानते हो ये दो पाप क्या है? Anger and lusting after women. गुस्सा करना और स्त्रियों के प्रति लालसा करना। Matthew 5:22. If you continue in anger, you go to hell. मत्ती 5:22, अगर आप गुस्से में बने रहते हो तो आप नरक जाओगे। And Matthew 5 and 29. If you lust after a woman, you don't pluck out your right eye or left eye, you go to hell. और अगर आप स्त्रियों पर कुदृष्टि करते हो, लालसा से भरे देखते हो और अपने दाहिने आंख को, अपने दाहिने हाथ को निकाल कर फेंक नहीं देते, तो तुम नरक में डाले जाओगे। Only two sins. That's why I have spoken against these two more than anything else. केवल ये दो पाप, और इसी वजह से मैंने इन दो पापों के बारे में दूसरे किसी भी अन्य पापों से ज्यादा प्रचार किया है। And I find that many Christians take these two sins very lightly. और मैं देखता हूँ कि कई मसीह इन दो पापों को बहुत ही हल्के में लेते हैं। There are Christians who take telling lies seriously. They don't tell lies. ऐसे भी मसीह है जो झूठ बोलने को बड़े गंभीरता से लेते हैं, वे झूठ नहीं बोलते। They don't cheat on their taxes. वे अपने कर देने में सरकार को कोई धोखा नहीं देते। They try to avoid obvious sins. वे जो मोटे मोटे या बड़े बड़े पाप है उससे बचने की कोशिश करते हैं। But when it comes to anger, at home especially, और जब बात आती है गुस्से की, विशेषकर हमारे घर में जब गुस्सा करने की, and in our place of work perhaps, और शायद हमारे काम की जगह भी, and lusting with the eyes, I find that many Christians haven't taken it seriously. और जब बात आती है आंखों की लालसा के बारे में, तो मैं देखता हूँ कि अधिकतर मसीहों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। I was born again 66 years ago and I did not take that seriously for 16 years after being born again. मेरा नया जन्म 66 वर्षों पहले हुआ था, और मेरे नए जन्म के बाद अगले 16 वर्षों तक मैंने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। I would always confess it, मैं हमेशा इसे मान लेता था, प्रभु के सामने जाकर मेरा पाप कबूल करता ask था the Lord to forgive me. और कहता था, प्रभु तू मुझे क्षमा कर।
I never fell into adultery मैं कभी व्यभिचार में नहीं पड़ा, outside. बाहर से मैंने कोई व्यभिचार नहीं किया। I never stole a bank or cheated on my taxes. I was always upright and all those things. But मैंने कोई बैंक में चोरी नहीं की, मैंने कोई कर देते वक्त कोई सरकार को धोखा नहीं दिया, उन सब चीजों में तो मैं बिल्कुल सीधा था। these two, I was battling. पर इन दो क्षेत्रों में मैं बिल्कुल संघर्ष में था, लड़ाई में था, And I never got victory. और मुझे कभी विजय नहीं मिला था। But immediately I would repent and ask God to forgive me, but I'd fall again. पर तुरंत मैं मन फिराता, प्रभु से कहता प्रभु मुझे क्षमा कर, पर मैं फिर गिर जाता। And it went on until one day God baptized me in the Holy Spirit and my life was changed. और ये ऐसे ही जारी रहा, ऐसे ही होते रहा, जब तक कि एक दिन परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया और मेरा जीवन बदल गया। I discovered that God had to bring me to a zero point. और मैंने इस बात को पाया कि परमेश्वर को मुझे एक शून्य के स्थान पर लाना पड़ा, To teach me through many years. कि मुझे ये सिखाने के लिए कई वर्षों में प्रभु ने मुझे इस बात को सिखाया। You can try all your life. You cannot overcome sin. आप अपने जीवन भर प्रयास कर लो, जीवन भर कोशिश कर लो, आप पाप पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। Sin is too strong for you. पाप आपके लिए बहुत ज्यादा बलवंत है। Only Jesus can save you from your sins. केवल यीशु ही आपको अपने पापों से छुड़ा सकता है, या बचा सकता है, या उद्धार कर That's the सकता है। meaning in Matthew 1:21. मत्ती 1:21 का यही अर्थ है। He will save you from your sins. वो है जो आपके पापों से उद्धार करेगा। Was it possible for Mary with determination to somehow produce a baby in her womb? क्या मरियम के लिए संभव था क्या, थोड़ा और निश्चय करके, थोड़ी और मन के अपने निश्चय की सामर्थ बनाकर उसके गर्भ में कोई बच्चे को वो उत्पन्न करे? क्या संभव था क्या मरियम के लिए? Was it possible for Mary by prayer and fasting to suddenly produce a baby in her womb? क्या मरियम के लिए संभव था क्या कि वो प्रार्थना करके, उपवास करके अचानक से उसके गर्भ में कोई बच्चा उत्पन्न हो जाए? Was it possible by meditation or anything that Mary did क्या कोई ध्यान करने से या कोई भी चीज, क्या ऐसा कुछ भी था जो मरियम कर सकती थी to produce a baby in her womb? जिससे उसके गर्भ में कोई बच्चा उत्पन्न हो? Impossible. असंभव था। It had to be the Holy Spirit coming upon her. That's केवल पवित्र आत्मा को ही उस पर आना पड़ा, तभी ये हो सकता what the था। angel said. And Mary said, how will it be? और यही स्वर्गदूत ने कहा। मरियम ने स्वर्गदूत से क्या पूछा था कि ये कैसे होगा? Holy Spirit will come upon you. स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा And supernaturally, और अलौकिक तौर पर you'll have a baby in your womb. तुम्हारे गर्भ में एक बच्चा उत्पन्न होगा। This is our question. अब ये हमारा प्रश्न You है। said, Lord, you'll save me from my sins. हम कहते हैं प्रभु आपने कहा कि आप मेरे पापों से मेरा उद्धार How will करोगे। it be? प्रभु ये कैसे हो सकता है? I'm defeated by anger. I'm defeated by sexual lust, dirty thoughts. How will it be? और प्रभु ये कैसे हो सकता है? मैं तो गुस्से से हारा हुआ हूँ, मैं यौन वासना से, इस लालसा से हारा हुआ हूँ, गंदे विचारों से मैं हारा हुआ हूँ। प्रभु ये सब कैसे होगा? The Holy Spirit will come और पवित्र आत्मा आएगा and produce in you supernaturally और वो अलौकिक तौर पर आपके अंदर उस बात को उत्पन्न करेगा। that overcoming life exactly like the Holy Spirit पवित्र आत्मा आपके अंदर उस जयवंत जीवन को उत्पन्न करेगा, बिल्कुल जैसे पवित्र आत्मा मरियम पे आया and produced that baby supernaturally और जैसे उसने उस बच्चे का अलौकिक तौर पर उसको जन्म किया, In उसका her जन्म womb. दिया उसके गर्भ में। and he who has ears to hear, let him hear. और जिसके सुनने के कान हो वो सुने। But by that I mean not these physical ears, अब मेरा ये कहने से ये तात्पर्य नहीं कि आपके ये दो शारीरिक कान, but if you have ears in your heart to hear that word, then the Holy Spirit can do that for you. पर अगर आपके हृदय में ये कान है सुनने के लिए कि पवित्र आत्मा आपके लिए ये कर सकता है। So when I ask people, you say Jesus is your savior, I say, what happens then when you get angry? You say, oh, I asked the Lord to forgive me. He forgave. और फिर जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि क्या यीशु आपका उद्धार करता है, फिर मैं पूछता हूँ कि जब आप गुस्सा होते हो तब क्या करते हो, तो वो कहते हैं मैं प्रभु से जाकर कहता हूँ कि वो मुझे माफ करे और वो मुझे माफ करता Forgive है। me. Yeah, I believe that. मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास करता हूँ। What do you do when you're in lust with your eyes? I confess my sin and ask the Lord to forgive me, and He forgives me. और फिर मैं कहता हूँ कि आप तब क्या करते हो जब आप अपने आंखों से लालसा करते हो या वासना से किसी को देखते हो? वो कहते हैं कि मैं अपने पाप का मान लेता हूँ, कबूल करता हूँ और प्रभु से कहता हूँ कि वो मुझे क्षमा करे और वो मुझे क्षमा करता है। And He says, you keep on doing that? Yes. और फिर मैं उनसे पूछता हूँ क्या आप बार बार यही करते हो क्या? Yes. वे कहते हैं हाँ। Well, I say, then you must say Jesus is your forgiver. फिर मैं कहता हूँ अब आपको ये कहना पड़ेगा कि यीशु आपका क्षमा करने वाला है, Not your savior. आपका उद्धार करने वाला नहीं।
From now on, say, Jesus is my forgiver. अब से ये कहे कि यीशु मेरा क्षमा करने वाला है, He's not my savior because वो मेरा उद्धार करने वाला नहीं he's है, not saved me from anger. क्योंकि ना ही उसने मुझे गुस्से से बचाया है या उद्धार He's किया है, not saved me from lusting with the eyes. मेरे आंखों की लालसा से उसने मेरा उद्धार नहीं किया है, And he's not saved me from certain other sins as well. और उसने मेरे जीवन के कुछ अन्य पापों से भी मेरा उद्धार नहीं किया है। Isn't it a lie to call him a savior when he's not saved you from sin? क्या ये कोई झूठ नहीं कि आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता कहते हो जब उसने आपको किसी भी चीज से आपका उद्धार नहीं किया है? What a tremendous deception. How the devil has blinded people's eyes क्या ही बड़ा धोखा है, कैसे शैतान ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है that even when they read Matthew 1:21, they read it as if Jesus will forgive your sin. कि यहाँ तक कि जब मसीह लोग मत्ती 1:21 को पढ़ते हुए उसे ऐसे पढ़ते हैं मानो यीशु आपके पापों को केवल क्षमा करेगा। Read it again. फिर एक बार इसे पढ़िए, It's plain English. ये बिल्कुल साफ स्पष्ट भाषा में स्पष्ट हिंदी में लिखा He हुआ will है। save his people from their sins. वो अपने लोगों का अपने पापों से उद्धार करेगा या उन्हें अपने पापों से छुड़ाएगा या उन्हें अपने पापों से बचाएगा। And there's a lot of difference. अब इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। And let me illustrate it. Jesus often explained truth with an illustration. और अब मैं आपको एक उदाहरण देकर, एक चित्र देकर इसे समझाना चाहता हूँ। यीशु मसीह खुद कई बार सत्य को एक उदाहरण के माध्यम से समझाता था। So here's an illustration that I have often used. अब यहाँ एक चित्र है, एक उदाहरण है जिसका मैंने कई बार इस्तेमाल किया है। If I had a, say, 6-year-old son, मान लीजिए मेरा एक 6 साल का बेटा था and I told him, hey, son, don't go outside on the road today because the people are digging up that road to put some pipes in there. और मैं कहता हूँ कि बेटा आज बाहर सड़क पर जाकर नहीं खेलना, क्योंकि आज बाहर जो है लोग कुछ खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको सड़क के नीचे कुछ पाइप्स डालनी है। Digging up a deep pit, 10 foot deep. If you go near it, you'll fall. और वो बहुत ही gहरा गड्ढा खोद रहे हैं, वो 10 फीट का गड्ढा खोद रहे हैं, अगर आप बेटा वहां जाओगे तो आप गिर जाओगे। And you know how small children can be disobedient and they are curious. और आप जानते हो कैसे छोटे बच्चे अनाज्ञाकारी होते हैं और उनकी बहुत ज्यादा एक आतुरता होती है जानने की, चीजों को खुद के लिए ढूंढने की। And they go near that pit to see what's happening. और फिर वो उस गड्ढे के पास जाते हैं ये देखने के लिए कि क्या हो रहा And है। my little boy falls into it. और फिर मेरा छोटा बेटा उसमें गिर जाता है। And from there in that 10 feet in that pit, he cries out, Daddy, Daddy, come here. And और फिर उस 10 फीट गहराई से वो चिल्लाकर, उस गड्ढे से चिल्लाकर वो कहता है, पापा पापा यहाँ I आइए। run there and say, what happened, son? और मैं दौड़ कर वहां जाता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा क्या हुआ? He says, Dad, I'm sorry. You told me not to go near the pit. I was curious and I came here and I fell into it. और फिर वो कहता है, पापा मुझे क्षमा कर दो, आपने तो मुझे कहा था इस गड्ढे के पास नहीं आना है, पर मुझे जानना था, मुझे खुद के लिए देखना था, इसलिए मैं यहाँ आ गया और मैं गिर गया। पापा I'm sorry. Please forgive me. पापा मुझे क्षमा कर दो, कृपया मुझे क्षमा कर दो। Okay, son, you're forgiven. मैं कहता हूँ बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ Goodbye. और चलो टाटा, मैं जा रहा हूँ। He's still in the pit. अब मेरा बेटा अब भी गड्ढे में है। Did I forgive him? क्या मैंने उसे क्षमा किया? क्या? Sure. निश्चित तौर पर। I forgave him completely for his disobedience. उसके अनाज्ञाकारिता के लिए मैंने तो पूर्ण तौर पर उसे क्षमा कर दिया, Did I save him? पर क्या मैंने उसे बचाया? क्या? No. नहीं, He's still in the pit. वो अब भी उस गड्ढे में ही है। That is the condition of many, many believers. अब कई विश्वासियों की यही अवस्था है। Lord, forgive me. I did that again. वो कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने फिर एक बार वही पाप किया। Forgiven. प्रभु कहता है तुम्हें क्षमा मिली। So I told people, then you must never call Jesus your savior. Call him your forgiver. फिर मैं लोगों से कहता हूं तुम्हें कभी भी यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं कहना चाहिए, तुम्हें केवल यीशु को अपना क्षमा करने वाला कहना चाहिए। But he's more than that. पर यीशु मसीह उससे भी बढ़कर है। And perhaps for some of you, you're realizing for the first time today what it means to call Jesus Savior. और शायद आप में से कुछ लोगों के लिए आपको पहले बार आज ये एहसास हो रहा है कि यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना बचाने वाला कहने का क्या मतलब है। So these are the first two promises and God wants us to experience both of them. He और ये पहले 2 वायदे या पहली 2 प्रतिज्ञाएं हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम इन दोनों का अनुभव करें। will save his people from their sin. वो अपने लोगों का अपने पापों से उद्धार करेगा या उन्हें बचाएगा या उन्हें छुड़ाएगा। He will baptize you in the Holy Spirit and fire. और दूसरा वायदा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा।